जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करना पिता परमेश्वर, और अपने वचनों के अनुसार हमें चलाना, हमें प्रार्थना योग्य बनाना पिता परमेश्वर, बनाया करके धन्यवाद। आने वाला समय और मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। कृपया खड़े हो जाइए। भजन संहिता 23 अध्याय 1 से पूरा अध्याय पढ़ेंगे। हाँ, पूरा अध्याय पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सिसोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब आनंदित हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती प्रवेश, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है और हमें इसमें आनंदित रहना है, क्योंकि आनंद आपने हमें दिया है प्रवेश। मैं धन्यवाद देती प्रवेश, क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रवेश। मैं आपकी स्तुति करती प्रभु, मैं आपकी महिमा करती प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रभु। प्रवेश आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से प्रवेश बचाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तो मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, प्रार्थना के रूप से बनाओ। इस भवन के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने भी यहाँ पे एकत्रित है प्रवेश, और जो आने वाले हैं, उन सबको प्रवेश में आपके हाथ में देते प्रवेश। आपके पवित्र लहू से मैं प्रवेश सबको कवर करती हूँ। धन्यवाद प्रवेश। इस दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ, इस समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रवेश, आप हमारे साथ रहना। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रवेश। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। धन्यवाद प्रभु।
की आराधना करने के लिए आप मुझे मदद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह। सब खुशी है, सब आनंदित है। अब हम स्तुति करेंगे, सब खड़े हो जाते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीरान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। ढूंढोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें पाओ तुमसे अपनी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें पाओ तुमसे अपनी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विलास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्म की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़िए सारे बंधन को। धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़िए सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सत्य प्रवेश हो, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि तू हमारे द्वारा प्रार्थना के द्वारा खुश होता है प्रवेश, और हमारे द्वारा तो प्रार्थना ही चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रवेश आकाश के जलों के खोल के प्रवेश और परम्पार के आशीष देता है प्रवेश, हमें मार्गदर्शन करता है प्रवेश, हर एक बुराई से हमें बचाता है प्रभु। सच में प्रवेश हर दम प्रार्थना करते रहे ताकि हमें हर बुरे आदतों से छुटकारा मिले, हर आशीषों से हम भर जाए प्रभु, क्योंकि निरंतर प्रार्थना करना है प्रवेश। तूने कहा है तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार।
धन्यवाद पिता परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए, हाँ प्रभु यीशु। हमें जिलाने के लिए पिता परमेश्वर, इस पाप और अपराध की जिंदगी से छुटकारा देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके राज्य में बढ़ाया क्योंकि धन्यवाद करो। यहाँ पे सभी उपस्थित भाई बहनों को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। हर एक को आपकी चंगाई की जरूरत है पिता परमेश्वर, आपकी छुटकारे की जरूरत है पिता परमेश्वर। हर एक को छुटकारा दिया और चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद। अपने वचन पर सबको चलाया करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। मुझे और मेरे परिवार को भी मैं आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर। हमें आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा भाव नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक खोलो। पवित्र आत्मा इसलिए तो अपने अभिषेक से करता ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हालेलुया। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा,
एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्रभु यीशु, माँ से गहरा तेरा प्यार है हमारे लिए, क्योंकि जब हम पापी थे तब तो हमारे लिए मरा प्रभु यीशु। मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु तू कालवरी क्रूस पे चढ़ा प्रभु यीशु। जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु, तूने हमारे लिए, मेरे लिए वो कालवरी क्रूस पे लिए प्रभु यीशु, और हमारा उद्धार किया प्रभु यीशु, हर पापों से अलग किया प्रभु। पवित्र जीवन जीने का तूने मार्ग दिया प्रभु यीशु, अच्छा जीवन जीने का तूने हमें मार्ग दिया प्रभु यीशु, सच्चा जीवन जीने का तूने हमें मार्ग दिखाया प्रभु यीशु। हर एक बुराई से तूने हमें निकाला प्रभु यीशु, हर एक पाप से तूने हमें अलग किया प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, इसलिए तेरा नाम हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सच में प्रवेश हो तेरी स्तुति और आराधना प्रवेश, हम करते थे उससे प्रार्थना प्रवेश। तेरी महिमा से इस जगह को भर दे प्रवेश, तेरे चुने हुए लोगों से तू इस जगह को भर दे प्रभु, ताकि तेरी स्तुति और आराधना सब लोग कर सके प्रवेश। सच में प्रवेश तू महान है प्रवेश, जो भी तू चाहे इस जगह पर कर प्रवेश, क्योंकि तेरी करुणा से हमें नया दिन दिखाता है प्रवेश। और हर बातों में हमारी तू सहायता करता है प्रवेश, ढाल बनकर तू मेरी रक्षा करता है प्रवेश। हर मार्गों में तू हमारी सहायता करता है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। जब हम पुकारते हैं प्रवेश तो आता है प्रभु और हमें आशीषित करता है, हर एक बुराई से तो हमें बचाता है, सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए तो हमें तैयार करता है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम भारत देश के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रवेश। हम भारत देश के रहने वाले प्रभु, भारत देश को प्रवेश आपके हाथ में देते हैं। उस भारत देश को चलाने वाले लोगों को प्रवेश, लीडर मंत्री जो भी है प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देते प्रवेश। और देश की सुरक्षा के लिए प्रवेश, भारत देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक है प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश में आपके हाथ में देते हैं। सबको प्रवेश संरक्षण देना, आपकी इच्छा के अनुसार उन सबको चलाना प्रवेश। हम सब यहाँ पर है प्रभु, हम सबके परिवार इंडिया में प्रवेश, उन सबके साथ भी आप रहना प्रवेश। उन सबको भी प्रवेश, हर एक बुराई से, हर एक महामारी से बचा के रखना प्रवेश। सिर्फ आपकी और आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होना प्रवेश। हम सबका उद्धार हुआ है प्रवेश, हमारे परिवार में किसी का उद्धार नहीं हुआ है प्रवेश, तो आपका वचन उन तक पहुँचे और उनका भी उद्धार हो जाए प्रवेश। इस हांगकांग देश को भी प्रवेश हम आपके हाथ में देते हैं प्रवेश। इस हांगकांग देश में आपने हमें रखा है प्रवेश और हमें चुना हुआ है प्रवेश। इस हांगकांग देश में आपने हमें चुना है प्रवेश, ताकि हम आपकी सेवकाई आत्मा और सच्चाई से इस हांगकांग देश में रह के कर सके प्रवेश। इस हांगकांग देश के भी प्रवेश में आपके हाथ में देते हूँ। इस देश को चलाने वाले उन सब लोगों को भी प्रवेश में आपके हाथ में देते हैं। उन सबके एम्प्लॉयर को भी प्रवेश में आपके हाथ में देते हूँ, क्योंकि प्रवेश उन्होंने हमें वीजा दिया है प्रवेश। हमारे रोजी रोटी आपने उनके द्वारा हमें दिए, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। तो सारे एम्प्लॉयर को प्रवेश में आपके हाथ में देते प्रवेश। आपकी दया उनके अंदर रहे प्रवेश, ताकि वो हमें अच्छाई से देख सके, हमसे प्यार से रह सके प्रवेश। प्रवेश आपका जीवित प्रेम उनके अंदर डाल दो प्रवेश। और इस हांगकांग देश को चलाने वाले लोगों को भी प्रवेश में आपके हाथ में देते हैं। हर एक वायरस को प्रवेश के नाम से मैं तोड़ देती हूँ प्रभु। इस वायरस को आपने खत्म किया है पूरी तरह से, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ। सारे सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ। सब परिवार को प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ। आज की और अगली सभा प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ। भाई बहनों को प्रवेश, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन प्रवेश यहाँ पे है, हांगकांग के बाहर है प्रवेश, उन सबको प्रवेश में आपके हाथ में देती हूँ प्रवेश। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। नई आत्मा से इस कलीसिया को अपने घर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। नौकरी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको प्रवेश इनके काबिलियत के अनुसार तुमने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, प्रफुल्ल, तान्या, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप ब्रदर का बेटा प्रवेश, रीटा, मानव, 11 years old boy एक्सीडेंट। हाँ, उन सबको प्रवेश हम नहीं जानते मगर तू जानता है प्रवेश। उन सबको प्रवेश आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। खास करके हम सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, माला की एम्प्लॉयर प्रवेश। हमने तो नहीं देखा उसको, परंतु आप जानते हो प्रवेश, क्योंकि आपके
नजर से कोई भी नहीं चुका है प्रभु यीशु, क्योंकि सबको प्रभु यीशु आपने अपने हाथों से बनाया है प्रभु यीशु। सुनीता को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते, उसकी चंगाई आपके हाथ में देते, उसको सचमुच प्रभु यीशु तंदुरुस्त करना प्रभु यीशु, चंगाई देना प्रभु यीशु, उसके बोलने के लिए प्रभु यीशु, उसके जबान में प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रभु यीशु, पूरे शरीर को प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करते, उसको चंगाई दी प्रभु यीशु, उसको सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। माला के वीजा के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जल्द से जल्द प्रभु यीशु उसका काम तूने सही तरीके से किया, इसलिए धन्यवाद। इंडियन कॉन्सुलेट के लोग हुए प्रभु यीशु, उनके मन में भी उसके लिए दया डालो प्रभु यीशु। इमिग्रेशन को भी प्रभु यीशु, जो भी है प्रभु यीशु तू जानता है प्रभु यीशु, उसके एम्प्लॉयर बीमार है और वो पढ़ी लिखी नहीं है प्रभु यीशु, उसके सारे सिचुएशन को तू जानता है प्रभु यीशु, सारे प्रभु यीशु उसके हालात को देख के प्रभु यीशु उसके एम्प्लॉयर को चंगाई दी और माला को तूने वीजा भी दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तूने छुटकारा दिया प्रभु यीशु, तेरे सेवा में प्रभु यीशु उनको बुलाया तूने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सब कुछ तू जानता है प्रभु यीशु, कलीसिया के और किसी के लोगों को प्रार्थना की जरूरत होगी प्रभु यीशु, तो तू प्रभु यीशु उनको चंगाई देना, आशीषित करना प्रभु यीशु। जो भी हमने मांगा है प्रभु यीशु हमारे लिए, मगर तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी कर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। किसी के पास कुछ गवाही है, वचन है तो आके दे सकते हैं। का तुमसे बोल रहे होगा ज़्यादा नोटती जय मसीह सभी बहनों को, जय मसीह। प्रभु जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे जो फ्रेंड थे, जो मनोज, लास्ट वीक में गुजर गए, तो प्रभु जी उनको सुख शांति से अपने पास अच्छे से रखे, और उनकी बॉडी अभी इधर ही है। सब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जुगाड़ करके उनकी बॉडी को भेज दें, इंडिया भेज दें, क्योंकि 14 साल से बूढ़े माँ बाप ने नहीं देखा। उनके 2 बेटे हैं, उन्होंने भी नहीं देखा, इंडिया में है, और उनकी वाइफ है जो 14 साल का वनवास बोलते हैं, सब इंडिया में, सब इंडिया में है, खाली एक भाई है। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ ही कर दो, यहाँ ही कर दो, मगर प्रभु उनके अंदर भी वो दया डाले कि साथ में जाए और उसे भी साथ में ले जाए, ताकि वो अपने माँ बाप के पास हो जाए और अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसे नहीं देखा तो ऐसे देख के तसल्ली कर ले। इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को कि ये सारे जितने भी काम हैं बहुत ही आसानी से वो पूरा करे और रास्ता खोल दे। बहुत अभी 2-3 दिन से हम भी बहुत लोगों को फ़ोन किया, मैंने भी किया, तो बोला डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ और हमें दिखाओ तो हम हेल्प करेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रभु जी के ऊपर कि वो जरूर करेंगे। तो काफ़ी पैसे जमे भी हो गया है 2-3 दिन में, मगर और भी थोड़ा बाकी है, तो वो भी हो जाएगा। और इंडियन कॉन्सुलेट वाले ने बोला है कि आप लोग पैसे जमा करो, हम डेट ये करके और बुकिंग करके हम डेड बॉडी को कैसे भेजेंगे वो हम प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए यूपी का। तो मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सारे रास्ते जो खोले हैं और आगे भी खोल के रखेंगे कि जान जब ले जाए वो प्रभु जी साथ में जाए, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे ऐसा लगता है कि सही में प्रभु जी जाएंगे साथ में। तो और हमारी माला दीदी है जो बहुत दिनों से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे साथ हमेशा रहती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है प्रभु जी से। और जितनी भी भाई बहनें हैं और सबको नौकरी दिया, हमें भी नौकरी दिया, और हमारे जो रिंकी बैठी उनके हस्बैंड का काम
जल्दी से जल्दी हो जाए। आमीन, हो जाए। और हमारी और एक ननंद है जो उनका हस्बैंड है, उनका भी काम हो जाए, ये भी एक रिक्वेस्ट है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, खेती के पास कुछ गवाही देवासी सभी को में से एक छोटा सा वचन देखते हैं। यिर्मयाह 32 अध्याय 17 वचन। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। तो अभी जैसे आपने बोला है, तो मनोज भाई के लिए कुछ कर रहे हो, तो प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन तो है नहीं, तो मिनटों में कर सकता है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हमारे जीवन में भी कार्य करें। तो हम दानापुर में जाएंगे और ये गाना लेंगे, मराठी गाना है। मराठी गाना है ना, ये बहुत दिन से नहीं गाया है ना, तो मैं बोली चलो आज गा लेते हैं। हम 3 जन को तो समझ में नहीं आएगा दीदी। समझने की कोशिश करें। क्या करेंगे, अभी सुर सुन लो। येऊन नंतर- पापाची हिरवळ पुरळ पडली, पापाची हिरवळ पुरळ पडली, बरकुनिया गेलं, अहो बरकुनिया गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मनाचे विचार पडती मोह, कळेना समोर पापाचा डोह, मनाचे विचार पडती मोह, कळेना समोर पापाचा डोह, मोहाची जडलं पापात पडलं, मोहाची जडलं पापात पडलं, बेकुनिया गेलं, अहो बेकुनिया गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, वाढत गेला पापाचा भार, तेव्हापासून गेल्या ते दूर, वाढत गेला पापाचा भार, तेव्हापासून गेल्या ते दूर, पापाची सजा मरण दंड, पापाची सजा मरण दंड, बेकुनिया गेलं, अहो बेकुनिया गेलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू हरवलं, मेंढरू गेले पाप वाटेनं, शोधून काढलं येशू राजानं, मेंढरू गेले पाप वाटेनं, शोधून काढलं येशू राजानं, करता पश्चाताप पापमुक्त झालं, करता पश्चाताप पापमुक्त झालं, आखरीत हे घडलं, अहो आखरीत हे घडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, मेंढरू सापडलं, देवाला आनंद झाला उभार, येशूला आनंद झाला उभार, देवाला आनंद झाला उभार, येशूला आनंद झाला उभार, पाप्याचं तारण झालं, अहो पाप्याचं तारण झालं, विपरीत हे घडलं, अहो विपरीत हे घडलं, मेंढरू सापडलं, 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 हालेलुया, मेंढरा सापड़ थोड़ा हिंदी में समझा दो तो फिर मराठी गाना है ना, किसी को समझ नहीं आया। हाँ? सांप ने खा लिया ले ले मेंढरू मेंढरू यानी कि बैठा हुआ मेमना है,
वो पै गया पहला यानी कि पापा जी हिरोड़ बुरड़ पड़ने यानी कि पाप का वजह से इंसान बहक गया और बाद में प्रभु यीशु ने उसको ढूंढ निकाला तो प्रभु को बहुत आनंद हो गया ऐसा बोला ना देवाला आनंद झाला फार येशूला आनंद झाला फार प्रभु को बहुत आनंद हुआ यानी कि पश्चाताप करके वो मेमना यानी कि हम प्रभु के पास आए तो प्रभु को बहुत आनंद हो गया हमें भी सबको आनंद हो गया और स्वर्ग में भी बड़ा आनंद हो गया इसलिए देवाला आनंद झाला फार येशूला आनंद यानी कि परमेश्वर को भी आनंद हुआ प्रभु यीशु को भी आनंद हुआ आखरी ते घडले यानी कि अजब हुआ कुछ तो अच्छा अजब हुआ आखरी ते घडलं तो उनको तो समझ में आती आपको तो समझ मेरे में को आता है थोड़ा बहुत आता है मगर इतना फास्ट नहीं आएगा ना समझ में तो देवाला आनंद झाला फार येशूला आनंद झाला आखरी त्याने की अजब हो गया अजब घटना घटी जो परमेश्वर के अधीन एक मेमना यानी कि हम आ गए और परमेश्वर को बहुत आनंद हो गया हमें भी आनंद हो गया और परमेश्वर को भी स्वर्ग में आनंद हो गया हमें अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे खड़े हो जाएंगे अपने हाथों को हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु यीशु वापस लेना हम लोग के आपके चरणों के पास आते तो आपको याद करते प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए सार्पण को निकाला है प्रभु यीशु आपको आपने सबको देखा है प्रभु यीशु जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीष करने वाला परमेश्वर है तेरे आकाश की जड़ों की खोल के प्रभु यीशु अपरंपार की तो आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते वचन सुनना है सबको सुनना है वचन आज सबकी तबीयत सब कुछ है मगर प्रभु भी साथ में है ना तो सब कुछ सही कर देता है आज का टॉपिक है अगर आपने हम सब ने लंबा इंतजार किया है तो लंबा इंतजार करते हैं ना प्रार्थना करते हैं जल्दी कुछ मिलता नहीं है निराश हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं बोलते हैं कि प्रभु से हम कितना प्रार्थना करें प्रभु तो सुनता ही नहीं प्रभु तो सुनता ही नहीं प्रभु तो सुनता ही नहीं मैं रोज प्रार्थना करती हूँ मगर प्रभु बोलता है तू सब्र कर मैं तुझे दूंगा जरूर दूंगा है ना बहुत लंबा इंतजार किया है हम सबको कुछ ना कुछ जरूरत है सबको कुछ ना कुछ जरूरत है सबसे ज्यादा जरूरत है ना जिसको उसी की प्रभु सुनता है मगर प्रभु हमारे विश्वास को देखता है कि हम कहाँ तक विश्वास रखेंगे तो एक खेती करने वाला होता है एक स्टोरी से शुरू करूंगी मैं खेती करने वाला होता है एक सारे झाड़ लगाता है और बाम्बू का झाड़ भी लगाता है बाम्बू का झाड़ पता है ना सबको बहुत देरी से उगता है बहुत देरी से लेकिन सारे बाम्बू का झाड़ लगाता है और सारे झाड़ों को भी लगा देता है मगर बाम्बू का झाड़ जल्दी उगता ही नहीं है सारे झाड़ उगते हैं उसको फल भी आते हैं फल भी खा लेते हैं इंसान दूसरे साल भी वापस फल आते हैं मगर वो बाम्बू का झाड़ उगता ही नहीं है अगर 1 साल गया 2 साल गया 3 साल गया 4 साल गया 5वें साल में जरा सा कहीं दिखता है कि वो अंकुर दिखता है कि वो आने वाला है तो जमीन में से बाहर निकलता है वो अंकुर और परमेश्वर से बोलता है वो कि भाई 5 साल हो गए दूसरे झाड़ों को फल भी आए फ्रूट भी आ गए लोग खा के भी परेशान हो गए सूख भी गए वापस उसको पौधा यानी कि बड़े भी हो गए दूसरे भी बोया दूसरे भी फल फ्रूट आ रहे हैं मैं क्यों इतना देरी से तो परमेश्वर बोलता है तू जितना ऊपर जाने वाला है तेरे को उतना ही अंदर जाना है तो अंदर जाएगा जड़ पकड़ेगा तभी तो तू ऊंचाई पे जाएगा बाम्बू का झाड़ ऐसे ही उगेगा और अंदर जा उसको जड़ ही नहीं रहेगा तो निकल नहीं जाएगा बाम्बू का पौधा देखो बाम्बू का लकड़ी देखो इतना भी लेंगे ना हम ऐसा कभी भी नहीं तोड़ सकते देखा है बाम्बू का कभी किसी ने ऐसा कभी भी नहीं तोड़ सकते उसको ऐसा 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 करना पड़ता है कितना छोटा भी हो दूसरी लकड़ियां हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं ऐसे भी तोड़ सकते हैं मगर बाम्बू का कभी नहीं तोड़ सकते यानी कि
जितना वो देरी से उगता है उतना मजबूत होता है। इसका कहने का मतलब है कि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे विश्वास को देखता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है। हम बोलते हैं ना कि मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ, हम सब बैठे हैं यहाँ पे, मैं भी, हम सब बोलते होंगे ना, ये तो थोड़ा ही प्रार्थना करती, प्रभु ने इसको कितना आशीषित किया है, ये थोड़ी ही प्रार्थना करती है, मगर मैं भी तो प्रार्थना करती हूँ ना, इन सबको तूने आशीषित किया और मेरे को क्यों नहीं। ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये तो थोड़ी प्रार्थना करती, मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ फिर भी मेरे को आशीष नहीं है। मगर प्रभु बोलता है बाबू के झाड़ के तरह तू अपने जड़ें मजबूत बना, तू इन सारे लोगों में से और तेरे को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, है ना, सब में अच्छा बनाना चाहता हूँ। तू प्रार्थना में बने रहे, मेरे साथ तू बने रहे, तभी मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा और सबसे हाई लेवल पे वो ले जाएगा हमें। इसीलिए प्रभु हमें क्या करना चाहता है, हमें मजबूत बनाने के लिए हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि मैं वो प्रभु मेरे साथ है। तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है प्रभु, मुझे काम क्यों नहीं मिलता है प्रभु, लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं है प्रभु, मेरा सबसे रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है प्रभु, सब लोग मेरे साथ क्यों मिलके नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं ना कभी कभी कि मैं कितना अच्छा करती हूँ फिर भी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं रहता है, मगर प्रभु मेरे साथ अच्छा है, वो सृष्टि का कर्ता मेरे साथ अच्छा है, तो लोग अच्छे रहे या नहीं रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी प्रार्थना सुनती नहीं सुनती है, लोगों से हमें कुछ नहीं मतलब, हमें सिर्फ परमेश्वर से मतलब रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें परमेश्वर के लिए हमें प्रार्थना करना ही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे, यशायाह का 40वां अध्याय 31 वचन क्या कहता है हम देखेंगे। उठे बाइबल, क्या कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ऐसा नहीं कहा है प्रभु ने कि प्रार्थना करो और चुपचाप बैठो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसने कहा है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कब? जब वो उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे। तो हमें उड़ना भी है और दौड़ना भी है, यानी कि उसका मतलब है हमें प्रार्थना भी करना है और उसके साथ साथ हमें चलना भी है। ऐसा नहीं बोलना कि प्रार्थना करो और चुपचाप रहो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना है। कहता है उकाबों के समान उड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, यानी कि जितने हम प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर की ताकत हम पाएंगे, परमेश्वर का आशीर्वाद हम पाएंगे, परमेश्वर में मजबूत बनते जाएंगे। इसलिए कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोते हैं मतलब हम यहोवा की राह देख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और राह देख रहे हैं कि वो हमें एक न एक दिन जरूर देगा, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। तो सारी बातें परमेश्वर के नजर में है, यानी कि सब बातें परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया है तो उसके नज़र में सब कुछ है। वो सब किसी को भी अनदेखा नहीं करता है, मगर हमारे विश्वास को परखता है। हमें और ऊंचाई पे उसको लेके जाने का होगा। हमें अभी आज कुछ नहीं मिल रहा है, मगर वो ही देने वाला है। हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो सारी बातें परमेश्वर के नज़र में सब कुछ, यानी कि सबको वो देखता है, क्योंकि सबको उसने अपने हाथों से बनाया है। सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, सब कुछ परमेश्वर के दायरे में है। तो सब कुछ उसके हवाले हमें छोड़ना है, क्योंकि वो ही जो है हमें सब कुछ देने वाला है। तो हमें अगला वचन देखेंगे, रोमियो का 11 अध्याय 36 वचन को। क्या कहता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसी की ओर से हम सब हैं और उसी के द्वारा से सब कुछ हमारे अंदर है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। तो हमें निराश नहीं होने, हताश नहीं होने, हमें हरदम प्रार्थना करते रहना है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है, प्रभु मुझसे प्यार ही नहीं करता है, प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब भी नहीं देता है। तो हमें निराश नहीं होना है,
उसका आशीष पाने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें हमेशा परमेश्वर के पास ही रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हरदम सिखाता है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो हम कैसे सीखेंगे कि हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है, लोगों से अच्छे रहना है, और हमने कुछ पाप किया है तो प्रार्थना करना है, क्षमा मांगना है। वचन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अगला वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 27 अध्याय 14 वचन। सत्ताईस 14 क्या कहता है? यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध, और तेरा हृदय हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। बाट जोता रहे मतलब हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है कि वो ही हमें देने वाला है और वो हमें देख रहा है। हमने देखा ना रोमियो में 13 अध्याय और 11 अध्याय और 36 वचन में उसी की और से और उसी की द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उसी के द्वारा सब कुछ है और उसी में सब कुछ है। तो हमें उसी की बाट जोती रहना है, क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है और वो ही हमें सब कुछ देने भी वाला है और देगा भी। तो 27-14 में हमने क्या पढ़ा? यहोवा की बाट जोता रहा, हियाव बांध, यानी कि हियाव बांध मतलब हमें मजबूत होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ जरूर देने वाला है। तो उसकी बाट जोती रहनी है हमें, क्योंकि वो ही हमें देने वाला है। किसी को बोल के कोई कुछ देने वाला नहीं है। हमारी बातें कोई भी हंस के सुनेगा, नहीं रो के सुनेगा और लोगों को हंस के बताएगा। रो के सुनेगा यानी कि ऐसा लगेगा कि हम किसी को बताने जाएगा ना तो सचमुच ये मेरे दुख में सहभागी हो रहा है। मगर हम उसको बताते हैं तो जाके दूसरे क्या बोलेगा? अरे उसकी तो कितनी हालत खराब है, उसकी आदत ऐसी ना तो उसको तो ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि उसका दुखड़ा सुन के आएगा और दूसरे को बताएगा। इंसान की आदत ऐसी है। तो हमें इंसान पे भरोसा नहीं रखना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो ही देख रहा है। वो हमें सब बातों में आशीष करेगा। कब करेगा? जब हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे और उसके बाट जोते रहेंगे, तभी वो हमें सचमुच परमेश्वर आशीष देगा। हमारा दुखड़ा किसी के पास नहीं रोना है, हमारा दुखड़ा सिर्फ परमेश्वर के पास ही रोना है, क्योंकि वो ही सब कुछ हमें देखने वाला है, देने वाला है। बाम्बू के झाड़ को देखो, 4 साल 5 साल वो खेती वाला भी परेशान हो गया होगा ना। और एक काय का पौधा है, उगता ही नहीं है। दूसरे झाड़ पौधे आए भी कितना कोसा होगा उस झाड़ को, और जब उगा 100 फुट से ज्यादा ऊंचाई पे गया तो उसको कितना फायदा हुआ। उसको काट के उसने कितना बेचा होगा ना, और कितनों के घरों को भी वो काम आया होगा। कितना मेहनत किया उसके लिए, उससे दुगना उसने कमाया होगा। तो हमें हमेशा बाम्बू के झाड़ को देखना है। अभी देखो नारियल का झाड़ भी लगाते हैं, नारियल का झाड़ को भी तुरंत नारियल नहीं आते, 20-25 साल हो जाते हैं तब नारियल आता है। तब तक राह देखना पड़ता है। जल्दी नारियल के झाड़ को नारियल नहीं आते, 15-20 साल 25 साल राह देखनी पड़ती तब नारियल आते हैं। तो हमें राह देखनी है कि और नारियल का झाड़ कितना मजबूत होता है, नारियल भी कितना मजबूत होता है ना। ऐसा तोड़ो तो टूटता है थोड़ी ना, तोड़ना पड़ता है तभी टूटता है। तो वैसे हमें प्रार्थना में भी मजबूत होना है, हमारा विश्वास भी परमेश्वर पे उतना ही मजबूत होना है, ताकि वो हमें उतना ही मजबूत आशीर्वाद दे। तो बाम्बू का झाड़ उसने भेजा तो कितना खुश हो गया होगा कि क्या मेरे को कितना फायदा आया, इतना देरी से तू आया मगर मेरा तो फायदा ही कर दिया। तो हमारा दुखड़ा हमें किसी के पास रोना नहीं है, क्योंकि रो के सुनेंगे और हंस के दुनिया को हमारा तमाशा बनाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के पास ही जाना है, प्रभु के पास ही हमें रोना है, प्रभु को ही हमारा दुख बताना है, क्योंकि वो ही हमें ध्यान रखता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। तो भजन संहिता का 62वां अध्याय देखेंगे 62, वो क्या उसमें क्या कहते हैं हम देखते हैं। 5वां वचन देखेंगे। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे मेरे मन, हमारे मन को परमेश्वर के वचन पे ही लगाना है और चुपचाप रहना है, क्योंकि हमने मांगा है तो जरूर वो देगा।
हर बार बाम्बू के झाड़ का उदाहरण लेना है कि जब बोया है तो जरूर उगेगा। हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने सुन ली है, मगर वो अपने हिसाब से अपने समय में वो उत्तर देगा। आदम और हवा, अब्राहम को जब बच्चा नहीं था तो परमेश्वर ने कहा तेरे को 100 साल में मैं बच्चा दूंगा, तो वो भी निराश हो गए और हगार को भेजा, बच्चा हो गया, मगर वो परमेश्वर ने जायज नहीं ठहराया। जब सारा 100 साल की हो गई तभी उसको बच्चा दिया। तो हमें इंतजार करना है, परमेश्वर ने कहा है तुझे मैं दूंगा तो वो जरूर देगा। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है और राह देखना है। अभी हमने यशाया में पढ़ा ना कि हमें प्रार्थना करके चुपचाप नहीं बैठना है, प्रार्थना करते रहना है। और यह क्या कहा है इस वचन में, क्या कहा है 5वें वचन में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह क्योंकि तेरी आशा उसी से है। चुपचाप रहे मतलब प्रार्थना करके नहीं बोलते ये भगवान प्रार्थना सुनता ही नहीं है, कितना बोल रही है मेरी सुनता ही नहीं, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी अड़चन में हूँ, मेरे पास काम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को कोई देखने वाला नहीं, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ। वो सब कुछ जानता है, परमेश्वर सबके हालत को जानता है, मेरे हालत को, आपके हालत को, सबके हालत को जानता है, क्योंकि वो सबका ध्यान रखता है। तो हमें कुड़कुड़ाना भी नहीं है और हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें वादा भी किया है कि मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, तो वो जरूर हमारी आशा पूरी करेगा। और एक वचन में भी कहा है, भजन संहिता का 57वां वचन देखेंगे, 57वां अध्याय देखेंगे, 3 और 4 वचन क्या कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर तुझे बचा लेगा। जब मेरा 56 अध्याय 3 और 4 वचन क्या कहता है, जिस समय तुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन के प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। क्या कहता है तीसरा वचन क्या कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यानी कि अभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमारी नहीं सुनती, हमें काम नहीं मिलता है, हम कर्जे में डूब जाते हैं, तभी हम चिंता करते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम डर भी जाते हैं ना कि हम कैसे कर्जा फेडेंगे, क्या करेंगे, लोग अभी मुझे बोलेंगे, ताना देंगे, मगर हमें डरना नहीं। जिस समय तुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब हमें डर लगेगा तब हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर की सहायता से मुझे उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। यानी कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो परमेश्वर मेरे साथ है तो इंसान हमारा क्या कर सकता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रख के हमें प्रार्थना में बने रहना है। तो 2 तिमोथी का कोई भी बाइबल नहीं लाया, कैसे मैं ही पढ़ूंगी और मैं ही बताऊंगी। कितना अच्छा लगता है ना। अभी ये वीडियो में लोग सुनेंगे तो भी बोलेंगे कितने कलीसिया के लोग मजबूत है इस कलीसिया में। लोग भी देख के बोलेंगे ना, वाह वाह क्या कलीसिया है। 2 तिमोथी का 1 अध्याय 7वां वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या कहता है, हमें डरना नहीं है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ यानी ताकत दी है उसने कि हम सब परिस्थिति में परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। और प्रेम की और संयम की, यानी कि प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। और संयम की मतलब हमने जो मांगा है प्रभु से हम राह देखेंगे संयम से, यानी कि गुस्सा नहीं होंगे। अरे तू कभी देगा, तू कभी मेरी सुनेगा। हम बोलते हैं ना मराठी में, कभी कभी बोलते ना की अरे देवा किती तुला प्रार्थना करू, तू कधी ऐकणार आहेस काय माहिती, माझ्याकडे कधी बघणार आहेस काय माहिती, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो हमें भय की नहीं और सामर्थ की, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमें परमेश्वर पर निडर होके विश्वास रख के प्रभु के मार्ग पे हमें चलना है और विश्वास में हमें हमेशा बने रहना है।
फिर से भजन संहिता में आएंगे। बहुत सारे भजन संहिता के वचन हैं। 25वें अध्याय 4-5वां वचन क्या कहते हैं देखते हैं। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। क्या कहता है, तेरे मार्ग पे हमें कभी कभी हम डगमगाते हैं ना कि हम क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, तो हमें वचन के द्वारा ही सिखाता है परमेश्वर। हे यहोवा अपने मार्ग पर मुझे चला, तेरे पथ पर हमें चला, तेरे सत्य मार्ग पे हमें चला, तेरी शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ, यानी कि दिन भर हमें उसकी बाट जोती रहनी है। हमारा जो भी ज़रूरत है, जो भी है, हमें प्रभु को ही बताना है, क्योंकि वही है जो परमेश्वर हमारे साथ साथ हमेशा रहने वाला है। तो उसी को हमें सब कुछ बताना है, उसी की प्रार्थना हमें करनी है, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ है और वही सब कुछ हमें देने वाला है। तो हमें हमेशा लोगों को न बताते हुए, न घबराते हुए, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और सारी बातें हमें परमेश्वर को ही बताना है, क्योंकि वो ही हमें देने वाला है। तो फिर से हम वो एशिया में आएंगे। एशिया का 25वां अध्याय 9वां वचन क्या कहता है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम उसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, उससे हमारा उद्धार पाकर मन और आनंदित होगा। यानी कि परमेश्वर से आशीर्वाद पाकर हम आनंदित होंगे। तो हमारा आनंद कहाँ है, परमेश्वर के पास है। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, सोना मत, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें आशीष दे। हमें आशीर्वाद पाना है तो हमें प्रार्थना करना है, सोना नहीं है। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं। अब हमारे विश्वास में भी हमें खोना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है। फिलिपियों 6वां अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे। चौथा अध्याय 6 और 7 वचन देखेंगे। क्या कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सोना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है। 6 और 7 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की हमें चिंता करते नहीं रहना है। तो कहता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। कब सुरक्षित रहेगी, जब हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे तब। अब यूसुफ की कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी ना। यूसुफ जो इजरायली लोगों के लिए, वो राजा के पास जब वो सेनापति बना है ना, फारो राजा के पास, सब लोगों ने सुना होगा ना यूसुफ की कहानी। उसके भाइयों ने उसको बेचा, बावड़े में भी डाला। फिर वो तभी कितना साल का था, वो 17 साल का था। 17 साल का था, और वो जब उसको सेनापति बना तभी वो कितना साल का हो गया था, 30 साल का। तो 13 साल उसने संघर्ष किया। 13 साल में उसने क्या क्या दुख नहीं उठाए, बहुत सारे दुख उठाए, तभी वो जाके सेनापति बना। 13 साल में क्या क्या दुख नहीं उठाए। हमें तो प्रभु में आके इतने साल नहीं हुए हैं, फिर भी हम बोलते, प्रभु तो क्यों नहीं मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं तेरे को कितना बुलाऊं, कितना गिड़गिड़ाऊं, कितना बोलूं, तो सुनता ही नहीं है, तो सुनता ही नहीं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, मैं इतनी परेशानी हूँ। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, जितना तू बाम्बू की झाड़ की तरह जमीन के अंदर जाएगा, मजबूत बनेगा, उतना मजबूत बनेगा, जितना मजबूत बनेगा उतना तू ऊंचाई पे जाएगा। तो हमें प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि वो ही है जो एक दिन हमारी सुनेगा और सबसे अच्छा आशीर्वाद हमें देगा। मैंने बोला ना, कब बोलते ना कि ये इतने सारे लोग हैं, इतनी छोटी प्रार्थना करते हैं फिर भी आशीषित है, और मैं ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ प्रभु फिर भी तो मेरी नहीं सुनता है। मगर
सारे झाड़ वो बाम्बू के झाड़ के सामने आए भी और बड़े भी हो गए और उड़ भी गए। बाम्बू का झाड़ देरी से आया और कभी टूटा भी नहीं, वो बढ़ते गया और सालों साल वो टिका भी। वैसे परमेश्वर हमें सालों साल टिकाना चाहता है, सालों साल उसके भय में चलाना चाहता है, सालों साल हमें उसके आशीर्वाद में वो हमें रखना चाहता है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना है, हमें कभी कुड़कुड़ाना भी नहीं है, और हमारी जो गरीबी है, दुख है, संकट है, वो हमें किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि वो ही सब कुछ जो हमें देने वाला है। तो परमेश्वर का क्या वचन कहता है जो हमने पहले पढ़ा हो यशायाह का 40 अध्याय में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे श्रमित न होंगे, वो चलेंगे थकित न होंगे। तो हमें दौड़ना भी है और हमें श्रम यानी कि श्रम मतलब यानी कि हमें काम करना है, परमेश्वर के काम में हमें बने रहना है। तभी हम चलेंगे, तभी भी थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे तो भी हम श्रमित नहीं होंगे। तो हमें परमेश्वर के वचन को लेके दौड़ना भी है, चलना भी है। उसी के वचन के द्वारा हमारे पास सारे आशीषें परमेश्वर हमें देगा। तो बाम्बू के झाड़ की तरह हमें इंतजार करना है, क्योंकि बाम्बू के झाड़ का बार बार उदाहरण दे रहे कि बाम्बू के झाड़ को मजबूत परमेश्वर ने बनाया, वैसे हमें भी मजबूत बनाना चाहता है, ताकि बहुत आयत से वो हमें आशीषित करे। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन को तूने दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु, जब हमें समझ में नहीं आया होगा तो प्रभु तू तेरा पवित्र आत्मा भेज दी, ताकि इस वचन को हम समझ सके प्रभु। इस वचन के द्वारा तो हमें चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु। सिर्फ वचन को हमें सुने नहीं प्रभु, इस वचन के मुताबिक चले प्रभु। इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु कि हम मजबूत बने। तेरी राह पे चलने के लिए तो हमें प्रभु मजबूत करना चाहता है, तेरी राह पे प्रभु यीशु हमें दृढ़ बनाना चाहता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा हमें कुछ सीखने को मिला, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद। खड़े होंगे परमेश्वर को में। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे। हाँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी सब साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।